हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बट्टा रोड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करते हैं कि आपके जो भी करंट पर्सन है, ठीक है, वो इस वक्त अभी आपको लेके ये क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपकी भी थॉट्स यहाँ पे चेक करूँगी ताकि क्लैरिटी आपको दोनों साइड से ही मिले। ठीक है, अगर आपके साथ आपकी रीडिंग मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, आपके पर्सन की रीडिंग अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हाँ ये उनकी रीडिंग हो सकती है, ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपके साथ रेजोनेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे आप ना एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए। लड़का लड़की जेंडर स्पेसिफिकेशन रीडिंग ये नहीं है। ठीक है, तो आप किसी को भी सोच के ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी एनर्जीज निकल के आएगी मैं बिल्कुल आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने पर्सन का अच्छे से विजुअलाइज करना है। ठीक है, ताकि आपको कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डीप मतलब आपको क्लैरिटी चाहिए कुछ भी अपने रिलेशनशिप रिलेटेड या फिर अपने पर्सन के रिलेटेड, वो आपको यहाँ से बिल्कुल मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अभी आपकी एनर्जी के लिए मैं यहाँ पे 6 कार्ड ही लूँगी। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 6 कार्ड दीजिए। ठीक है, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, इस वीडियो तक आए हैं, उनकी करंट एनर्जी उनके पार्टनर के लिए क्या कैसी है। ठीक है, या फिर थॉट्स या फिर फीलिंग्स। ठीक है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, साइन की अगर यहाँ पे बात करूँ तो एरीज लियो सैजिटेरियस है यहाँ पे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की भी एनर्जी है। पोमिनेंट साइन जो भी यहाँ पे आ रही है, पोमिनेंट साइन यहाँ पे है एरीज है, लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी है। ठीक है, देन कैंसर है, पाइसेस है। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कार्ड्स को थोड़े से आपको दिखा दूँ। ठीक है, चलिए ये आप ही की ही एनर्जी है। ठीक है, आप इस पर्सन के टुवर्ड्स ना कहीं अभी भी स्टक हो। ठीक है, जैसे आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये पर्सन आपसे माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों बार बार ऑन ऑफ कंडीशन पे बिल्कुल जा रहे हो, फिर से रिलेशनशिप में आ रहे हो, फिर भी मतलब एक कम्युनिकेशन पे आ रहे हो, रिकॉन्साइल पे आ रहे हो, बट फिर भी 1-2 दिन आपका सही रहता है, फिर कुछ दिन के बाद आप लोगों के बीच में फिर से कोई नो कॉन्टैक्ट हो जाता है या फिर आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाता है। ठीक है, बार बार आप ना इसी पर्सन के टुवर्ड्स मूव ऑन कर लेते हो। ठीक है, रिलेशनशिप से मूव आउट करते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं मूव इन भी कर लेते हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अभी के एनर्जी में आप इस पर्सन का वेट करते हुए मुझे बिल्कुल दिख रहे हो। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से या तो आपको अपोलॉजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर कोई क्लैरिटी रिलेशनशिप को लेके या फिर आपके रिलेटेड आपको कोई क्लैरिटी चाहिए कि आपके वैल्यू जो है इनके लाइफ में क्या कैसी है। ठीक है, ये आपको किस नज़र से देखते हैं और आगे चल के आपके बारे में ये कोई सीरियस लेवल पे डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है, वो सब यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो, वेट भी कर रहे हो, सेम टाइम पे इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हो। ठीक है, स्टक हो इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के एनर्जीज पे आपको ना ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके सोल पार्टनर है। ठीक है, तो आपसे इनसे आपका अलग हो पाना शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या फिर आप करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ इतने डीप कनेक्शन और अटैचमेंट जो है वो फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से तो दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी होने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर इनके कोई म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड जो है वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी टुवर्ड्स इमोशनल है, बट ये कभी कभी आपके टुवर्ड्स एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके लिए जो ये इनको स्टैंड लेनी चाहिए, जहाँ पे इनको इफोर्ट्स दिखानी चाहिए, ये पर्सन उसी जगह पे ना कहीं पीछे हट जाता है। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं एनालिसिस का पॉइंट बन जाता है।
आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा थॉरोली मतलब एनालिसिस कर रहे हो कि ये पर्सन अभी अगर ऐसा कर रहा है तो आगे चल के मेरे लिए ये स्टैंड लेगा, एक्शन लेगा, ठीक है। बार बार कन्फ्यूज़न माइंड आपके दिमाग में मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप इस पर्सन को लेके फील कर रहे हो या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके भी आप फील कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप बाय चॉइस इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो। इस पर्सन के लिए आपका इमोशंस जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे है, ठीक है। ये पर्सन को मुझे नहीं लग रहा है कि आप इतनी जल्दी भूल पाओगे। बैलेंस की एक्सपेक्ट आप बिल्कुल कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन के तरफ से आप कोई कमिटमेंट का भी होप कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन शायद अभी नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि आगे चल के ये आपको देंगे, ठीक है। आगे चल के ये देंगे नहीं देंगे वो तो देखेंगे इनकी रीडिंग्स पे। फिलहाल आपकी रीडिंग्स पे मुझे ये लग रहा है कि आपके आने वाले मंथ क्या कैसा जाएगा वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप अभी तक मुझे दिख रहा है कि बार बार ऑन ऑफ कंडीशन आप लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में कभी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है तो कभी आप लोगों के बीच में रिश्ता एकदम से ख़राब होने लगता है, ठीक है। आप दोनों की मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन जो है उसके वजह से ट्रस्ट इशू यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ठीक है। उस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में ना अच्छा चलता है, फिर थोड़ा सा मतलब बैड टाइम चलता है, फिर अच्छा चलता है, ठीक है। तो अप डाउन्स के थ्रू कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, ठीक है, बट ग्रो जरूर कर रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइमिंग में, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आप इस पर्सन का ना इंटरनली भी वेट कर रहे हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप इनको कहीं ना कहीं हर जगह पे जैसे इनके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए, बट क्लैरिटी जब मिलती है तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के मूड पे नहीं होते हो या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इस पर्सन के साथ ना ब्लाइंडली अटैच हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है और आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि आपका जून मंथ के बाद ना आपका टाइम जो है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है। कैरियर में आपको सफलता मिलेगी अगर आप जो भी काम अभी कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस या फिर खुद का ही कुछ आप कर रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं सक्सेस जो है वो आपने मतलब इतने दिनों से जो मतलब ओनली आप काम ही करते जा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको जून मंथ से मिलने वाला है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात किया जाए तो रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं आपका जून मंथ से ही अच्छा होने वाला है, सुधरने वाला है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कंसर्न होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये थी चलिए आपके पर्सन की फिर एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपका एनर्जी यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। आज मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या कैसी एनर्जी अभी इस टाइमिंग में है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है इनके लाइफ में, ठीक है। या कोई मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो या फिर ये किसी और ही रिश्ते में है, ठीक है। दो चॉइसेस भी है, दो ऑप्शंस भी है इनके लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। इनके लाइफ में क्लियरली दिख रहा है कि दो ऑप्शन के बीच ये बिल्कुल है, ठीक है। या फिर दो चॉइसेस इनके लाइफ में है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर इनकी मैरिटल पार्टनर भी हो सकते हैं। मैरिड होने के चांसेस भी यहाँ पे एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है। मैरिड पर्सन के होते हुए भी ना ये पर्सन कहीं ना कहीं दो पर्सन के बीच में डेफिनेटली जगल करना चाह रहा है और जगल कर भी रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं, मैरिड पर्सन होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है मैरिड होते हुए भी, मैरिटल रिलेशनशिप में होते हुए भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके साथ भी ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सोचते हैं। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्शियस मतलब इमेज कॉन्शियस है, ठीक है। आपकी तरफ आना भी है बट आपके साथ कोई कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। कैजुअल लेवल पर रिलेशनशिप रखना है और डीप लेवल पर रखना है, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार तो कर रहे हैं बट कोई डिसीजन पे आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके दिमाग में मुझे बिल्कुल दिख रहा है। बार बार ये कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव होते हुए भी, इमोशनल फील करते हुए भी
इनके अंदर कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, या फिर ये कोई पर्टिकुलर डिवाइन टाइमिंग के लिए डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि वो टाइम आए, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो, ठीक है। तो ये आपके तरफ ना मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही ये आगे बढ़े, ठीक है। इस पर्सन का यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है फाइनेंशियली ये कोई गेन का वेट कर रहे हैं या फिर कोई मैच्योरिटी का वेट कर रहे हैं। कहीं पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ पे इनके पैसे जो है वो फंसे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अभी कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम लेवल पे मुझे गैप दिख रही है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस 100% है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो करेंटली, ठीक है। पास्ट में हो नहीं हो, बट अभी दिख रहा है कि फिजिकल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। बट कन्फ्यूज़न है, इतना कन्फ्यूज़न है कि ये कंक्लूजन पे आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने शायद जून मंथ टाइम दिया था, तो वहीं पे दिख रहा है कि ये पर्सन ना टुवर्ड्स आपके, ठीक है, धीरे धीरे करके पॉजिटिव होगा, धीरे धीरे आपके टुवर्ड्स ये स्टैंड लेने के बारे में सोचेंगे, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये जो इनका अप्रोचल हो सकता है आपको डेटिंग के लिए हो सकता है, कोई गिफ्ट ये देना आपको चाहते होंगे, ठीक है, या फिर आपकी मतलब बर्थ डेट या फिर बर्थडे या फिर उनकी बर्थडे या फिर आप दोनों में कोई स्पेशल डेट जो है, डे जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आ रही है। इस वजह से ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ये गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुझे वही दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी से इनका मुझे लग रहा है कि शायद मूव ऑन हो पाना या फिर मूव ऑन करना इनके लिए एकदम से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें आगे चल के सुधर भी सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक्शन ये सब ले सकते हैं, बट फिलहाल के टाइमिंग में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए इमोशन से स्टैंड लेना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं करेंट टाइमिंग में एक सीक्रेट मोड पे ही ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओपन अप नहीं करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को अभी इस टाइमिंग में, ठीक है। फैमिली से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बच्चे होने के भी चांसेस ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना ये मदरी फिगर है, मतलब इनके कहीं ना कहीं बच्चे तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन फैमिली से ना बहुत ज़्यादा अटैच है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि इनको थोड़ा सा टाइम ले वहाँ से अलग होने के लिए, या फिर ये मुझे लग रहा है कोई डिसीजन पे ये आएंगे नहीं, फ़िलहाल तो बहुत मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये कोई एक डिसीजन पे आने वाले हैं या फिर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ठीक है। वही देखेंगे कि ये नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या लेंगे या फिर इस रिलेशनशिप रिलेटेड क्या लेंगे। देखिए कार्ड एक गिर के खुद आ गया। डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट ये रिलेशनशिप में चाहते हैं, दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं या फिर आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। आपके साथ अगर ये रिलेशन शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो किस लेवल पे चाहते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे देखेंगे। फिज़िकल लेवल पे इनको अट्रैक्शन बहुत हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं मेंटली और फिज़िकल लेवल पे अपने खुद के रिलेशनशिप से ये हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो ये मेंटली और फिज़िकली कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। यही होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। क्या ये सीरियस लेवल पे कमिटमेंट दे सकते हैं इस रिलेशनशिप में? देखिए इनका आना मतलब किस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कमिटमेंट हो सकती है, प्लीज़ बताइए। चांसेस है रिकॉन्साइल रियूनियन आ रही है, तो चांसेस है कि आप दोनों के बीच में फ्यूचर में जाके कमिटमेंट भी हो सकता है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन जब सिचुएशन में बैलेंस होगी या फिर जब भी सिचुएशन इनके कंट्रोल में आएगी या फिर इनके बैलेंस में आएगी, तभी जाके इस पर्सन के तरफ से ना आप कमिटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के टाइमिंग में शायद ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में दिख रहा है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण भी ये शायद
अपने आप को अभी रोक के रखना इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। बट कमिटमेंट आ सकती है और कमिटमेंट डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स आएगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो कमिटमेंट ये डेफिनेटली आपको दे सकते हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन को सुधारने के बाद या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये फ्री होने के बाद, ठीक है। तो चलिए, ये थी आप लोगों की आज की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, एक दूसरे के लिए क्या कैसा है, आप क्या किस एनर्जी में है और आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ठीक है। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।